हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2021 का आपका डीवी का शेड्यूल आ चुका है। बहुत सारे रीज़न का, कुछ रीज़न का अभी तक नहीं आया है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा डीवी के लिए, ठीक है। लास्ट ईयर एमटीएस 2020 में क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया था, और बहुत सारे कैंडिडेट का ओबीसी क्रूशियल डेट के रिगार्डिंग इशू आ रहा था। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका अगर आप कैटेगरी में आते हैं जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में, तो आप यूआर में कैसे कंसीडर करा सकते हैं अगर आपके पास सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो। और आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कितना इंक्रीज हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एमटीएस से रिलेटेड आपका आगे का जो भी अपडेट आएगा, आगे जैसे फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर नॉमिनेशन स्टेटस आएगा, तो जो भी डिटेल आएगा मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपका जो डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस या डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा वहाँ एमटीएस के लिए, तो ये देख सकते हैं आप 2020 के लिए वहाँ पे लिस्ट लगाया गया था। तो इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट आपका सीक्वेंस रहेगा वो सबसे पहले आपको कैंडिडेट डिटेल फॉर्म अटैच्ड विथ एडमिट कार्ड, ठीक है। तो आपको एडमिट कार्ड सबसे पहले आपको वहाँ पे लगाना है। फिर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा जहाँ से एंट्री होगा गेट पे, तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म रखना है। फिर 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों रखना है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट 2014 से पहले का पास आउट हैं, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से, तो उनको सर्टिफिकेट और आपको मार्कशीट अलग अलग प्रोवाइड किया जाता था। और 2014 के बाद आपका एक ही सर्टिफिकेट में, मतलब एक ही पेज में आपका सर्टिफिकेट भी रहेगा और मार्कशीट भी रहेगा, ठीक है। तो अलग से आपको नहीं लेना है। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट, जिसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी अगर आप कैटेगरी में हैं तो, अगर आप एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट लगाना है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को है तो पीडब्ल्यूडी, और आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एनओसी प्रोवाइड करना पड़ेगा अभी ही, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट अभी एनओसी नहीं ले गए हैं, ठीक है, तो आप जब ज्वाइनिंग होगा तो आप डिपार्टमेंट में भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास है और अगर आप निकलवा पा रहे हैं अगर एनओसी, तो अभी ही आपको दे दीजिएगा। आपको एक एफिडेविट दे सकते हैं अगर जैसे आपका कोई मदर्स नेम या फादर्स नेम या नाम में कोई प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, तो आप एफिडेविट दे सकते हैं। और उसके बाद आप अपना सीजीपीए या परसेंटेज जो आपका 10th क्लास का होगा, अगर आप सीजीपीए मिला होगा तो सीजीपीए आप कैलकुलेट करके रख सकते हैं, और परसेंटेज होगा तो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। जो ये सारा डॉक्यूमेंट आपका मैंडेटरी है, जो इफ़ अप्लीकेबल है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। आगे आप देख सकते हैं आपको इस प्रकार का एक फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका नेम फिल करना है, फिर आपको रोल नंबर फिल करना है, ये कैंडिडेट के द्वारा ही फिल करना है। इसमें आपको सबसे पहले लाइन में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है जो आपके 10th क्लास में मैंसनड होगा। फिर आपको डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अगर आप 10th का तो देना मैंडेटरी है, तो 10th का जब डेट ऑफ डिक्लेरेशन आप मार्कशीट पे देख सकते हैं, ये वाला फिल करना है, ठीक है। उसके बाद बी कॉलम में आपको अगर आप 12th किए हुए हैं तो 12th का दे सकते हैं, ठीक है। और आपका ग्रेजुएट हैं तो सी में, और डी में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो डी में, ठीक है। तो ये आपका ए कॉलम मैंडेटरी है, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप 12th, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। इसमें आपको डेट ऑफ इशू ऑफ ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी सब जिस दिन आपका डेट ऑफ इशू हुआ है, ठीक है, तो वो वाला सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एसडीओ लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। कहीं कहीं आपको सीओ लेवल का भी मान्य है, जो तहसीलदार लेवल के हैं तो उसमें मान्य है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि एसडीओ या डीएम लेवल का बनवा लें, ठीक है। एसडीओ लेवल तक का मान्य है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको जब डिस्चार्ज किया गया था उस समय का आपको डेट लिखना है, ठीक है। और आपका इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। उसके बाद आपको स्टेटस दिया जाएगा कि आपको विथहेल्ड किया गया या प्रोविजनली एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड या ओके, ठीक है। तो इसमें आपको स्टेटस दिया जाएगा वहाँ पे, और अगर कोई रिमार्क है तो, ठीक है। अगर आपका क्रूशियल डेट, जैसे आपका क्रूशियल डेट जो है वो 30 तारीख है, 30 अप्रैल है, ठीक है, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। जहाँ तक मुझे याद है एमटीएस 2021 का जो ओबीसी का क्रूशियल डेट है वो 30 अप्रैल है, ठीक है। तो इससे पहले का होना चाहिए, और 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 3 ईयर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 3 ईयर से ज़्यादा पुराना है ओबीसी सर्टिफिकेट तो आपको नया बनवा लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आप नया बनवाए हैं, मतलब क्रूशियल डेट के बाद का है, तो आपको प्रोविजनल मिलेगा, ठीक है, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है।
आपको डिपार्टमेंट फिर से वेरीफाई करेगा आपका ओबीसी सर्टिफिकेट। अगर आपका वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेक अगर सर्टिफिकेट आप नहीं बनवाए, आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है और आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो डेफिनेटली आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सर्टिफिकेट नहीं देना चाहते हैं या उनके पास नहीं है, तो आपको यूआर में कंसीडर किया जाएगा। वहाँ पे आपको एक फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, अंडरटेकिंग फॉर्म, उसको आप फिल कर दीजिएगा और मतलब वो पूछेंगे कि किनको किनको यूआर में कंसीडर कराना है। ठीक है, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा अंडरटेकिंग, उसमें आपको यूआर में कंसीडर कर लिया जाएगा। बट ये आप ध्यान रखिए कि आप एज रिलैक्सेशन नहीं लिए हों और आपका टीयर 1, टीयर 2 मतलब जितना भी टीयर हुआ है आपका एक ही एग्ज़ाम हुआ है, तो जहाँ जहाँ का आपका कट ऑफ निकला है शुरू से लेकर अभी तक, वो यूआर में आप क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, तो आपका कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट रह सकता है। अगर आपको कोई और क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। कोई और डाउट है तो। बात करें अगर कट ऑफ का, हम लोग देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिक कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट हवलदार और एमटीएस दोनों पोस्ट पे एलिजिबल हैं और दोनों का कट ऑफ क्लियर किए हैं। तो अगर हम लोग देखा जाए तो आपका जो एमटीएस में टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं वो 13,973 कैंडिडेट हैं और हवलदार में 12,095 कैंडिडेट टोटल हैं। ठीक है, जिसमें से जो कॉमन कैंडिडेट हैं जो एमटीएस और हवलदार दोनों में है। ठीक है, कॉमन कैंडिडेट एमटीएस और हवलदार में दोनों में 7,560 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका दोनों लिस्ट में नाम है। ठीक है, और 6,413 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सिर्फ एमटीएस में नाम है और 4,535 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ओनली हवलदार में नाम है। ठीक है, तो आपका जो टोटल यूनिक कैंडिडेट हैं वो 18,508 कैंडिडेट है। तो इन्हीं कैंडिडेट में आपका फाइट है, क्योंकि फाइनली जो रिजल्ट दिया जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा, वो किसी एक ही पोस्ट के लिए दिया जाएगा, या तो एमटीएस के लिए दिया जाएगा या हवलदार के लिए दिया जाएगा। अभी तक आपका दोनों लिस्ट में नाम आ रहा था, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो सिर्फ एक ही लिस्ट में नाम आएगा। तो कट ऑफ ऑलरेडी आपका देखे हूँ कि बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीज हो गया है। तो कट ऑफ से रिगार्डिंग मैं एक अलग वीडियो डिटेल में बना दूंगा कुछ दिन में। ठीक है, अभी आप ये ध्यान में रखिए कि कुछ लोग जैसे 18,000 यूनिक कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब इस 18,000 में मान लिया जाए कि आपका डीवी में जो अटेंडेंस रहेगा वो 80% के अप्रॉक्स रहेगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और मैं एक वीडियो भी इसके रिगार्डिंग बनाऊँगा कि डीवी आप स्किप कर दें और अदर कैंडिडेट को, अगर आपका हायर पे लेवल में या कोई और एग्ज़ाम में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है तो आप प्लीज़ डीवी स्किप कर दें, ताकि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उनको एक सीट मिल जाए। ठीक है, तो इसमें से मान लिया जाए कि आपका 14 से 15,000 कैंडिडेट डीवी में तो अपीयर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो सीट है वो लगभग 7,700 के अप्रॉक्स है, 7,700 के अप्रॉक्स है, दोनों आपका हवलदार और एमटीएस मिला के। तो आपका जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो इंक्रीज हो रहा होगा वो 3 मार्क्स और इंक्रीज होने का चांस है, लेकिन हर एक कैटेगरी में इतना इंक्रीज नहीं होगा, कुछ फ्लक्चुएसन होगा, किसी में कम इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि 18 से 27 एज ग्रुप एमटीएस में आपका ऑलरेडी जो फाइनल मतलब अभी डीवी के लिए जो कट ऑफ आया है वो आपका 89.7 के अप्रॉक्स आया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, 1 मार्क्स इंक्रीज हो सकता है क्योंकि इसमें आपका वैकेंसी भी 250 के आसपास ही है। ठीक है, तो कट ऑफ के रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा कि कितना आपको मिनिमम स्कोर चाहिए एमटीएस एंड हवलदार में कैटेगरी वाइज। आगे अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।